اللہ ताला के बाबरकत नाम के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। आपका होस्ट दाऊद ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आपने मुख्तलिफ़ तहरीरात में, बाज़ तकारीर में और बसा औक़ात आम गुफ्तगू के दौरान बाज़ लोगों को बाज़ मिसरे इस्तेमाल करते हुए सुना होगा। ये मिसरे इंतहाई बामानी समझे जाते हैं और ज़बान-ज़द आम हैं, ताहम अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं कि जिस शेर का ये एक मिसरा है वो पूरा शेर क्या है या वो शेर किसका लिखा हुआ है। ताहम ये मिसरा सुनते या पढ़ते ही उस सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाता है जिसमें से ये मिसरा लिखने वाला या बोलने वाला गुज़र रहा है। बेशुमार मिसरे इस तरह के हैं, मसलन मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, या खूब गुज़रेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, या इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। अब ये मिसरा जात हर कोई इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कि पूरा शेर क्या है और इस शेर का खालिक कौन है। व्यूअर्स, मैं इसी हवाले से आज आपके साथ ये गुफ्तगू करने वाला हूँ। आपने मियाँ दाद खान सयाह का नाम ज़रूर सुना होगा। मशहूर शायर थे, औरंगाबाद में पैदा हुए, सूरत में वफ़ात पाई। इनका सन्ने वफ़ात 1907 है। गालिब के शागिर्दों में से थे। सैर व सियाहत का बहुत शौक़ था, इसीलिए गालिब ने इनके लिए सयाह का तखल्लुस पसंद किया था। उनके ज़राए मुआश क्या थे यह तो मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड पर है कि वो एक बार जाली करेंसी नोट बनाने के इल्ज़ाम में धर लिए गए और उन्हें 14 साल सज़ा भी भुगतना पड़ी। तफसील इस वाक़या की ये है कि एक रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू को इन्होंने अपना बनाया हुआ एक नोट टिकट ख़रीदने के लिए दिया। इत्तफाक से एक और मुसाफिर उसी मालियत का नोट लेकर आ गया। टिकट बाबू ने देखा तो दोनों नोटों पर नंबर एक ही था। उसके कान खड़े हुए, शोर मचा, सयाह साहब धर लिए गए, मुकदमा चला और 14 साल सज़ा हुई। ये तो खैर एक ऐसी बात थी जिसका उनके फ़न के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक ज़बरदस्त शायर थे और उनकी एक मशहूर गज़ल है, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुज़रेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। कैस आपको पता है लैला के साथ अपने इश्क की वजह से मशहूर था और अपनी दीवानगी में सहरा में निकल जाता था। सयाह साहब कहते हैं कि मुझे उसके पास जाने दो, वो भी पागल ठहरा और मैं भी पागल, हम दोनों इकट्ठे वक्त गुजारेंगे तो खूब लुत्फ़ आएगा। और इसी गज़ल के दो शेर और, जहाँ बलब देख के मुझको मेरे ईसा ने कहा, जहाँ बलब देख के मुझको मेरे ईसा ने कहा, लादवा दर्द है ये क्या करूं मर जाने दो, मना क्यों करते हो इश्क़े बुते शीरीं लब से, क्या मज़े का है ये गम दोस्तों गम खाने दो। मुस्तफ़ा ज़ैदी मशहूर शायर,
सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के रुकन, उनकी वफ़ात बहुत मशकूक हालात में हुई और जिस खातून को इनका कातिल ठहराया गया, कानून की नज़र में कातिल न निकली, वो रिहा हो गई। अलबत्ता मुस्तफ़ा ज़ैदी मनो मिट्टी के नीचे दब गए। कादरुल कलाम शायर थे और ये शेर जिसका एक मिसरा मशहूर हुआ उन्हीं का है, और वो शेर है, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। और व्यूअर्स, एमडी तासीर का नाम तो आपके लिए नया नहीं है। मोहम्मद दीन तासीर भी उनको कहते थे, दीन मोहम्मद तासीर भी उनको कहा जाता था। शोबा तालीम से मुंसलिक थे, बहुत अच्छे नसर निगार और अच्छे शायर थे। उनकी शोहरत की एक वजह यह भी है कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद से पहला नौजवान जिसने इंग्लिस्तान से अंग्रेज़ी अदब में पीएचडी की यही तासीर थे। पीपल्स पार्टी के पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के वालिद थे। इनका एक शेर है, दावरे हश्र मेरा नामा-ए आमाल न देख, दावरे हश्र मेरा नामा-ए आमाल न देख, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। आपको ये बताते चलें कि तासीर फैज़ के हमज़ुल्फ़ थे। गोया इन दोनों की बीवियां जो गैर मुल्की शहरियत रखती थीं आपस में बहनें थीं। अब कुछ ज़िक्र अल्ताफ़ हुसैन हाली का पानीपत से ताल्लुक़ था। मशहूर अदीब और शायर, सर सैयद के मुअय्यदीन में से। किताबें भी इनकी मशहूर हैं, कलाम भी इनका मशहूर है, जिसमें से मुसद्दस हाली का बहुत ज़िक्र होता है। इसे मुसद्दस मद्द व जज़र इस्लाम भी कहा जाता है। सर सैयद की तहरीक पर हाली ने यह मुसद्दस लिखी थी और सर सैयद कहा करते थे कि अगर रोज़े हशर मुझसे खुदा ताला ने यह सवाल किया कि दुनिया में तुमने कौन सा ऐसा काम किया है जिसे तुम्हारे लिए वजह मग़फ़रत समझा जाए, तो मैं कहूँगा कि मैंने हाली से मुसद्दस लिखवाई थी। इनके और भी बहुत मशहूर शेर हैं, लेकिन एक शेर है, बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ में। जब आप मायूसियों में घिरे हुए हों और आपको कोई रास्ता उनमें से निकलने का सुझाई न देता हो, अचानक कोई आदमी आपका हाथ पकड़ ले, जब आप सख्त परेशान हो, आपको यकीन हो कि ये परेशानियां मुझे ख़त्म कर देंगी, कोई मददगार आए और आपको उस मायूसियों के दलदल से निकाले। जब आप सख्त गमगीन हो, कोई आपको सहारा नज़र ना आता हो जो आपके दुख का बदावा कर सके, कोई शख्स आगे बढ़े, आपको दिलासा दे, आपके साथ चले, ऐसी सूरत हाल में कहा जाता है कि बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ में। गोया इंसानियत अभी कायम है, कुछ लोग हैं जो सिर्फ़ इंसान होने के नाते आपकी मदद पर तैयार हो जाते हैं। एक शेर मशहूर है, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। इसमें महबूब से शिकवा
کیا گیا ہے کہ عاشق بستر مرگ پر ہے، اس کی جان نکل رہی ہے اور اس کا ایسی جگہ چلے جانا یقینی نظر آ رہا ہے جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا، لیکن محبوب ہے کہ وہ اپنی ہی دھن میں مگن ہے، اسے پرواہ ہی نہیں کہ اس کا عاشق کس حال میں ہے، اور وہ اس وقت آتا ہے جب اس کا عاشق زار اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ جب آپ کو کسی سے مدد کی توقع ہو، جب آپ سمجھتے ہوں کہ اس موقع پر فلاں شخص کو میری داد رسی کے لیے آنا چاہیے اور وہ نہیں آتا، تو آپ یہ مصرع پڑھتے ہیں: بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، یعنی میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، آپ کی مہربانی آپ آئے ہیں، لیکن دراصل آپ نے بہت دیر کر دی ہے۔ داغ دہلوی مشہور شاعر تھے، میں نے عرض کیا یہ شعر انہی کا ہے، اور اسی غزل کے ایک دو شعر اور: حضرت دل آپ ہیں جس دھیان میں، مر گئے لاکھوں اسی ارمان میں۔ حضرت دل آپ ہیں جس دھیان میں، مر گئے لاکھوں اسی ارمان میں۔ ویورز، یہ اور اسی طرح کے بعض اور شعر ہیں جو آپ کو سنائے جا سکتے ہیں، لیکن قلت وقت کے سبب میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر کسی وقت حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔